क्या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बैसला और मैं आपको बताने जा रहा हूं सारी स्पेसिफिक गाइडलाइंस कि आपको जीएसटी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इंडिया में बिजनेस करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कुछ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको कुछ केसेस के अंदर तो जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। इर्रिस्पेक्टिव आपकी टर्नओवर क्या है ये वहां पे मैटर नहीं करता, यानी कि आपकी टर्नओवर बेशक 1 रुपए की भी है तो भी आपको इन सारे केसेस में, जो ये मैं सारे केसेस बताने जा रहा हूं, इन सारे केसेस में आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहला मेरा केस क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल करते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हो, या सेल ऑफ गुड्स देते हो या सेल ऑफ सर्विस देते हो, तो उस केस में 1 रुपए की भी देते हो तो उस केस में लॉ कहता है, जीएसटी लॉ कहता है कि आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, अगर आप कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, यानी कि आप ई कॉमर्स को, एक प्लेटफॉर्म को इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करते हो, यानी कि एग्जांपल के तौर पे मैं क्या ले सकता हूं, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत सारे हैं, Myntra.com हो गया, तो उनके पास, उनके लिए क्या बोला गया गवर्नमेंट ने, लॉ कहता है उनको मैंडेटरी आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। अगला दोस्तों, अगर कोई सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना बिजनेस करता है, इसका मतलब यानी कि मैं एग्जाम्पल यहां पे लेता हूं, मान लो एक मिस्टर नरेश है और नरेश अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और वो हेल्प ले रहे हैं Amazon.com की, यानी कि अपने प्रोडक्ट को वो Amazon.com के थ्रू बेच पा रहे हैं, तो उस केस में उस सप्लायर को भी यहां पे बोला गया है कि उसको मैंडेटरी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अब मैं दोस्तों बात करता हूं, कोई भी टैक्स पेयर जिसकी लायबिलिटी बन रही है टैक्स पे करने की अंडर रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज के अंदर उसकी लायबिलिटी है टैक्स जमा कराने की, तो उसी के लिए भी उसको मैंडेटरी है जीएसटी नंबर लेना। और रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो सेल ऑफ गुड्स करता है, जो यानी कि सर्विस देता है, जो प्रोडक्ट को बेच रहा है, जीएसटी लॉ कहता है कि उसको पेमेंट करनी है टैक्स की। लेकिन इस केस में क्या हो गया, रिवर्स चार्ज के अंदर अपोजिट, यानी कि जो गुड्स रिसीव कर रहा है, जो सर्विस रिसीव कर रहा है, उसको टैक्स जमा कराना, तो यानी कि उसके ऊपर यहाँ पे लायबिलिटी, यानी कि रेसिपिएंट के ऊपर लायबिलिटी डाल दे कि आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब ये कौन होते हैं, ये वो टैक्सेबल पर्सन होता है जो कि ओकेजनली, यानी कि कभी कभार किसी एक टैक्सेबल टेरिटरी में अपना बिजनेस कर रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है, अपने गुड्स बेच रहा है, कभी कभार बेच रहा है, और उस टेरिटरी में बेच रहा है जहां पे उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, यानी कि वो रजिस्ट्रेशन, मान लो वो बेंगलोर में रजिस्टर्ड है लेकिन वो हैदराबाद में उसको कोई असाइनमेंट मिला, तो कभी कभी मिला, तो उस केस में वो कैजुअल जो टैक्सेबल पर्सन है उसको एक जीएसटी नंबर वहां के लिए लेना पड़ेगा। अगला हमारा दोस्तों आता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यानी कि कोई भी मेरा एनआरआई जिसका एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है मेरा इंडिया में, और वो कुछ ट्रांजैक्शन करता है इंडिया में आके, है तो वो एनआरआई लेकिन उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और वो कुछ भी ट्रांजैक्शन करता है हमारे इंडिया में, सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विस करता है, तो उस केस में उसके लिए लॉ ने मैंडेटरी कर दिया जीएसटी नंबर लेना। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कुछ हमारी ऑनलाइन सर्विसेज की, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। दोस्तों अगला पॉइंट यहां पे मैं बताता हूं आपको, वो पर्सन जो कि आपका सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विस कर रहा है किसी और के बिहाफ पे, यानी कि बेशक वो एज अ एजेंट हो सकता है या एज अ प्रिंसिपल हो सकता है, लेकिन मैं उसको यहाँ पे क्या नाम दूंगा, एज अ मीडिएटर। अगर वो एज अ मीडिएटर किसी की हेल्प कर रहा है, किसी के गुड्स को भिजवा रहा है, किसी की सर्विसेज को दिलवा रहा है और एज अ मीडिएटर काम कर रहा है, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो कमीशन के बेसिस पे काम हो सकता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे मैंडेटरी बोल दिया जीएसटी नंबर लेना। दोस्तों अगला यहाँ पे पॉइंट बताता हूं मैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये क्या होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, बेसिकली वो हेड ऑफिस होता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पे एक इनवॉइस तो रेज होगा हेड ऑफिस के नाम पे, लेकिन जो सर्विस ले रहे हैं, जो उसका जो फायदा उठा रहे हैं उस सर्विस का, वो सारी उसकी ब्रांचेज उठा रही हैं। यानी कि हेड ऑफिस मान लो बेंगलोर में है और मैं एक सॉफ्टवेयर मैंने बेंगलोर में लगा रखा है और उसी सॉफ्टवेयर को हम सेंट्रली यूज करते हैं ऑल ओवर इंडिया, बेंगलोर में है, हैदराबाद, दिल्ली में भी उसका सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है, लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर कंपनी इनवॉइस रेज करेगी तो बेंगलोर में करेगी, हेड ऑफिस को करेगी, तो वहां पे इनपुट का क्रेडिट मिलेगा। इनपुट का क्रेडिट किसको मिलेगा, हेड ऑफिस को मिलेगा। तो वो हेड ऑफिस क्या करेगा, उस इनपुट को, उस अपने आईटीसी को वो हैदराबाद और दिल्ली वाली ब्रांच में थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शनेट में बांटेगा, तो उसको क्या बोल देंगे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। उसके लिए भी मैंडेटरी है जीएसटी नंबर लेना। दोस्तों अगला मैं बताता हूं आपको, कोई भी अगर टीसीएस या टीडीएस आपका पे होता है जीएसटी में, तो उसके लिए भी मैंडेटरी है
जीएसटी नंबर लेना, और वो कौन है? बेसिकली गवर्नमेंट। यहाँ पे यानी कि लोकल अथॉरिटीज़ की मैं बात करूँगा, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करूँ, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उनके लिए मैंडेटरी है। अगर वो टीडीएस सीएस काट रही है तो उनके लिए मैंडेटरी है जीएसटी नंबर लेना। और दोस्तों जो हमारे पहले लॉ में, यानी कि जैसे हमारे पास पहला लॉ था वैट था, सर्विस टैक्स था, तो जो जीएसटी से पहले हमारे लॉ में जो भी रजिस्टर्ड पर्सन थे अपना जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं यहाँ पे थ्रेशोल्ड जो लेना है। अगर मान लो ये तो हमने बताया कि ये तो हमारा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो गया कि इन केसेस में हमें लेना ही लेना है, इरिस्पेक्टिव आपकी 1 रुपए की टर्नओवर है या फिर 100 करोड़ की टर्नओवर है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक स्मॉल ओनर्स को, स्मॉल बिजनेसेस को एक राहत दी है। यहाँ पे एक लिमिट यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि इस लिमिट तक अगर आप काम करोगे तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है। वो लिमिट क्या है? अगर मैं बात करता हूं सेल ऑफ गुड्स की, अगर आप गुड्स की सेल कर रहे हो और उसकी लिमिट की जो टोटल यहां पे रखी है 40 लाख रुपए, यानी कि अगर आप 40 लाख रुपए तक की टर्नओवर का काम करते हो गुड्स के केस में, तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है। और यही लिमिट आपकी 20 लाख रुपए हो जाती है अगर आप स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स में आते हो। स्पेशल कैटेगरी स्टेट मेरे यहाँ पे 11 है, अगर आप देख सकते हो 11 स्टेट्स मेरे यहाँ पे हैं। बेसिकली देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट को पूरा कवर कर लिया है हमने, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड को कवर कर लिया है। तो ये मेरे टोटल 11 स्टेट्स है जिसमें 20 लाख की लिमिट है। यानी कि अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो, इन जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो इनसे बिलोंग करता है, तो उस केस में उसकी 20 लाख रुपए की लिमिट है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों बात करता हूँ सेल ऑफ सर्विसेज की। तो सर्विस के केस में जो लिमिट रखी गई है, आप सर्विसेज में डील करते हो, कोई भी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, कुछ भी आप XYZ सर्विसेज देते हो, तो उस केस में आपकी जो लिमिट रखी है थ्रेशोल्ड, वो रखी है गवर्नमेंट ने 20 लाख रुपए। यानी कि अगर आप 20 लाख तक की ग्रॉस रिसिप्ट तक आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है। एक स्टेट के अंदर मैं यहाँ पे बात करूँ तो टोटल जो 20 लाख की लिमिट है एक स्टेट की लिमिट है, उसमें आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है। और यही लिमिट मेरी 10 लाख हो जाती है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के अंदर। तो दोस्तों मैंने आपको इसके अंदर ये बताया है कि बेसिकली थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी गवर्नमेंट ने कितनी दे रखी है, और उस थ्रेशोल्ड लिमिट तक आपका कोई भी बिजनेस है, एक्सेप्ट इन वाले पॉइंट्स को छोड़ के जिसमें कंपलसरी आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा, चाहे आप 1 रुपया करो चाहे 100 करोड़ रुपए करो, तो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन इस वाले केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला, थ्रेशोल्ड वाले केस में, कि भैया आपकी 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख एज द केस में भी हम टर्नओवर देखेंगे, फिर उसके बेसिस पे आप जीएसटी ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, आपकी कुछ भी अगर क्वेरीज हैं अपने स्टार्टअप को लेके या इस वीडियो को लेके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं। थैंक यू।